नमस्ते छात्रों। आज हम जो कि एक सुंदर सी कहानी देखने वाले। इसके पहले ही हमने ये कहानी के आधार पर 4 वीडियो बनाए थे। तो देखिए, हमने उसी प्रकार हमने 4 पैराग्राफ भी देखे छात्रों। तो आज हम अनुराधा मोहिनी जी ने लिखी हुई सुंदर सी कहानी देखने वाले, जहाँ चाह वहाँ राह, जो कि हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की ये सुंदर सी कहानी है। देखिए, सबसे पहले अनुराधा मोहिनी जी का जन्म देखेंगे छात्रों हम। 21 सितंबर 1961 नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। परिचय देखिए, अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य ऐसा योगदान दिया है तथा आपने विविध परिभाषिक कोशि की निर्मिति में उन्होंने सहभाग लिया है छात्रों। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी उन्होंने किया गया है। ये जो प्रस्तुत कहानी है छात्रों, यह कहानी बड़ी ही रोचक और प्रेरणा देने वाली, जो कि आपको पता है, जो भी काम आपका असंभव है उसे संभव किस प्रकार आप करोगे, यही प्रेरणा यह कहानी से हमें मिलने वाली है। तो हम पहुँचे थे छात्रों येसंबा गांव में। येसंबा गांव में पहुँचे थे, जो कि आपको तो पता ही है। येसंबा गांव के बीच एक बड़ा सा नाला वहाँ पर बहता था और गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी। गांव की बस्ती एक तरफ थी और दूसरी तरफ पाठशाला और खेती दूसरी तरफ थी। ये रोमांच भरी ये कहानी आज हम फिर से दोहराएंगे। सबसे पहले ये कहानी में आने वाले जो भी मुश्किल वर्ड्स है छात्रों, वह मुश्किल वर्ड्स हम सबसे पहले देखने वाले हैं। जो कि हम कहानी देख रहे हैं, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी इच्छा होने पर मार्ग अवश्य मिलता है छात्रों। तो शब्दार्थ की तरफ जाएंगे। देखिए, सबसे पहला शब्दार्थ धुआंधार, यानी बड़े ज़ोर से। उसके बाद लागना, यानी पार करना। असर, परिणाम। प्रचलित, जिसका चलन हो ऐसा। उसके बाद संभावना, एक प्रकार की कल्पना। बकवास, व्यर्थ की बातें। मनगढ़ंत, मन से घड़ा हुआ। आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास। निदान, यानी एक प्रकार का समाधान। माहौल, वातावरण। हल, निराकरण। भापना, यानी एक प्रकार का अंदाज लगाना छात्रों। उसके बाद हौसला, यानी हिम्मत। रास, धन। प्रचुर, यानी अधिक। प्रयास, कोशिश। उपलब्ध, यानी प्राप्ति। तो ये थे जहाँ चाह वहाँ राह, ये कहानियों के मुश्किल वर्ड्स। तो हम देखिए छात्रों, हम आज दोहराएंगे। जो कि हम सबसे पहले हम कहाँ तक पहुँचे थे। तो आशीष ने गंभीर स्वर में बताया था कि हम क्या बनाएंगे, फूल बनाएंगे। जो कि आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, फूल। विज्ञान की पुस्तक में हमने सब ने फूल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं तो बड़े बड़े फूल देखे भी है। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हम लगभग 10 फीट का पुल बनाएंगे या बनाना होगा, ऐसा आशीष ने कहा है। तो छात्रों, हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो आज हम उसके आगे का पैराग्राफ आज हम देखेंगे छात्रों। और आगे के पैराग्राफ देखते समय देखिए, जब हम आगे का पैराग्राफ देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपकी किताब निकालनी है हिंदी की, और पेज नंबर 19 पर जाना है। और 19 पर जाने के बाद हम जो कि पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह येसंबा गांव में फैल गया है। ये पैराग्राफ देखिए, यहाँ से शुरुआत करता हूँ आज। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे आशीष हो, तुषार हो, जूही हो, उज्ज्वला हो, शुभम हो, आशीष, ये सारे के सारी चर्चा वहाँ पर चल रही थी। और उनका तो एक सुंदर सा गीत ही वहाँ पर हो गया था। कौन सा गीत हो गया था छात्रों? जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, क्या? देखिए, इस वाक्य को हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। ये जो गीत है, ये गीत गाकर वहाँ पर सारे के सारे बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे
बैठे हुए सारे के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे थे। उसके बाद सारे के सारे बच्चों में चर्चा शुरू हो गई, फिर हम ऐसा करेंगे। तब आशीष ने वहाँ पर बताया, उसके बाद दामिनी भी वहाँ पर थी छात्रों। तो ये सारा का सारा माहौल वहाँ पर बन गया। तब आशीष ने कहा कि क्यों हम यहाँ पर लगभग 10 क्या बनाएंगे, तो पुल बनाएंगे छात्रों। तो देखिए यहाँ तक हम पहले देखा था। आज हम नए पैराग्राफ के लिए देखेंगे। पेज नंबर 19 निकालना है छात्रों आपको, जो है हमारा, जो कि कहानी है सुंदर सी। चलिए तो देखिए आपकी किताब में देखिए छात्रों, ये कहानी के आपको मुखरवाचन करने के लिए भी मैंने सबसे पहले कहा था ये कहानी का मुखरवाचन किया होगा। जो भी आपको सवाल, कुछ सवाल आपको गिरते भी होंगे तो वह मुझे आपके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो देखिए, पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह येसम्बा गांव में फैल गया। देखिए आशीष ने क्या कहा कि 10 फीट तक हम क्या बनाएंगे, पुल बनाएंगे। और यही बात येसम्बा जो गांव है, ये गांव में जिस प्रकार जंगल को आग लगती है, आपको तो पता है, उसे वनवा कहा जाता है। तो उसी प्रकार ये पुल की जो बात है, वो बात सारे के सारे गांव में फैल गई। हर बुजुर्ग हो, व्यक्ति हो, छोटे छोटे बच्चे तक, ये सारे के सारे परिवार में, सारे के सारे गांव में ये बात फैल गई कि पुल बनाने का जो विचार है ये बच्चों ने निकाला। ये सारी की सारी बात सारे गांव में फैल गई। तब क्या होता है, देखिए हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहे थे। देखिए वहाँ के जो गांव में रहने वाले जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति विचार कर रहा है कि ये विद्यार्थियों का जो हौसला है, हौसला यानी एक प्रकार की हिम्मत, देखिए, और ये हौसला बच्चों के दिलों में आया है। तो ये एक प्रशंसा करने वाली बात है। हर व्यक्ति बच्चों के बारे में, हौसलों के बारे में, हिम्मत के बारे में वह गांव के व्यक्ति सोच रहे। हर व्यक्ति ये बात विद्यार्थियों के बारे में सोच रहे छात्रों। देखिए आगे, विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकार की बारगाई पर काम करना शुरू कर दिया। देखिए आप विद्यार्थी, आप ऐसा मत सोचिए कि हम छोटे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन करने के लिए हर चीज़ आपको संभव है। लेकिन वह कैसी होनी चाहिए, आप जो भी आपने जो बात सोची है, तो उसे आत्मविश्वास पूर्वक आपको वह चीज़ करनी है। जो भी काम है आत्मविश्वास भरा आपको वह काम करना है, तभी आप वह हर काम आप वह संभव कर सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों ने क्या किया, छोटे छोटे समूह बनाकर, यानी छोटे छोटे गढ़ बनाए छोटे छोटे बच्चों ने, विद्यार्थियों ने, और प्रकल्प की जो बारकाई पर काम करना शुरू किया। जो कि पुल को लगने वाला जो भी सामग्री है उसकी सूची बनाने लगे। जैसे कि आप पुल कैसा बनाना चाहिए, किस प्रकार का बनाना चाहिए, फिर हमें जाने के लिए फिर कितना फीट का होना चाहिए। वहाँ पर छोटे छोटे समूह बनाए, छोटे छोटे गढ़ बनाए, और उस पर वो बारकाई से काम करना शुरू कर दिया। किन्होंने, छोटे छोटे बच्चों ने। देखिए सामग्री की सूची बनाई, यानी पुल बनाने के लिए कौन सी चीज़ें लगने वाली है उसकी भी सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। देखिए आपको तो पता है, छोटे बच्चों के पास कुछ पैसे तो नहीं होते। फिर उन्होंने क्या किया, शुरुआत की। हर व्यक्ति के, हर छोटे छोटे बच्चों से कितने रुपए, 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। आरंभ यानी शुरुआत कर दी। सब बच्चों की तरफ से 20-20 रुपये उन्होंने इकट्ठा किए, और जैसे कि हम उसे चंदा कहते हैं। किसके लिए, लेकिन ये चंदा गांव में, जो येसम्बा गांव है, ये गांव में बहने वाला बीचों बीच जो नाला है, वह नाले पर क्या बनाना है, तो पुल बनाना है, सेतु बनाना है छात्रों। तो देखिए आरंभ कर दिया, 20-20 रुपये इकट्ठा कर दिए। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखिए छोटे छोटे बच्चों ने तो 20-20 रुपये दे दिए, लेकिन पाठशाला में जो टीचर है और गांव में रहने वाले जो बुजुर्ग व्यक्ति, जो बड़े व्यक्ति है, वो भी सहायता के लिए, चंदा के लिए वो आगे आने लगे, मदद करने लगे। और देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि यानी धन, यानी पैसा, जो पुल बांधने के लिए जितना खर्च होता है, उतना सारा का सारा जो पैसा है वो पैसा
आ चुका था, जमा हो चुका था। छात्रों देखिए, सारी की सारी सामग्री, छोटे छोटे बच्चों ने 20-20 रुपये, टीचरों ने कुछ सहायता की, गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों ने भी जो लोग हैं वो लोगों ने भी सहायता करी, और इसीलिए वो देखते देखते पुल बनाने के लिए जितनी राशि लगती है, जितने पैसे लगते हैं, उतने इकट्ठा हो चुके थे। अब बारी है, देखिए तब क्या होता है, देखिए आगे। उसके बाद आपको तो पता है, छोटे छोटे बच्चों को कुछ अनुभव नहीं होता है, फिर क्या होता है, देखिए आगे। बुजुर्ग का अनुभव, युवा की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। देखिए 3 व्यक्ति थे इसमें। देखिए बुजुर्ग यानी सबसे ज़्यादा अनुभव किसको होता है पता है? बुजुर्ग लोगों को। जो बूढ़े वगैरह होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उनका एज ज़्यादा होता है, आप जो कि आपसे ही ज़्यादा उनकी उम्र होती है, ज़्यादा उन्होंने जो भी इसी प्रकार के अनुभव देखे होते, इसलिए उनका अनुभव, युवा यानी तरुण की शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह, इनसे साथ मिलकर काम कर रहे थे। किसके कहाँ काम कर रहे थे? ये संबा गांव में बहने वाला, बीचों बीच बहने वाला जो नाला है, वो नालों पर अब काम करना शुरू हुआ। बुजुर्गों का अनुभव, युवा शक्ति की जो कि शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर वहाँ पर काम कर रहे थे। और सारा का सारा संगठित हुए, सारे के सारे बुजुर्ग, युवा और विद्यार्थी तीनों संगठित हुए और वहाँ पर पुल बनाने का काम शुरू हो चुका था। संगठित प्रयासों से काम आकर लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर ईंटें किए गए, इकट्ठा किए गए। उसके बाद ईंटें आई, बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नाम का एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध कर दी, यानी कम रेट में। देखिए प्रचुर यानी अधिक, जो कि प्रचुर मैंने जो कि आपको वर्ष दिया था, प्रचुर यानी क्या, तो अधिक। बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध कर दी। उसके बाद पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। देखिए आप क्या क्या इकट्ठा किया। सबसे पहले सीमेंट के पाइप खरीदे गए। क्यों? जो कि जो राशि जमा हुई थी, जो धन, जो पैसा इकट्ठा किया गया था, जो कि किसने किया था? टीचरों ने, गांव के लोगों ने, और जो पाठशाला में होने वाले जो बच्चे हैं, वो बच्चों ने क्या किया? चंदा इकट्ठा किया था। उनसे क्या क्या लाया? सीमेंट का पाइप लाए गए। उसके बाद पत्थर इकट्ठा किए गए। उसके बाद ईंट लाए गए। उसके बाद जो बंजर ज़मीन है, जहाँ पर कभी भी कुछ भी नहीं आता है, नापिक होती है, वहाँ से क्या लाया गया? ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। उसके बाद गांव के जो छगन वाले बाबा हैं, वो बाबा ने बड़ी मात्रा में वहाँ पर रेत, यानी आपको पता है रेती वहाँ पर उपलब्ध कर दी। और पुल बनाने के लिए पूरे गांव इकट्ठा साथ मिलकर वहाँ पर क्या करने लगे? मिट्टी का भराव करने लगे, यानी वहाँ पर जो सारा का सारा जो काम है वो काम करने लगे। और इससे क्या हुआ? हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। देखिए, और सारे के सारे गांव इकट्ठा हुए, सारा परिवार इकट्ठा हुआ और वहाँ पर पुल का काम शुरू हो गया था। सीमेंट लाई गई, रेती लाई गई, पत्थर लाए गए, ईंट लाई गई, और सारा का सारा काम अभी शुरू हो चुका था। तो छात्रों, ये था 5वां पैराग्राफ। आज हम यहीं पर रुकेंगे। जो अगला वाला जो पैराग्राफ है वह कल के वीडियो में देखेंगे, जो कि आखिरी पैराग्राफ है। और देखिए छात्रों, कल आते समय ये सारी की सारी जो कहानी है, ये कहानियों का आपको मुखर वाचन करना है। और आज के लिए यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू।